ये दिल बर्बाद करके क्यों खुद को इसमें आबाद करते हो। कोई कल कह रहा था कि तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझे अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। और कोई कल कह रहा था कि तुम इलाहाबाद रहते हो। जी हाँ, अगर आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना बीसीए अर्थात बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करना चाहते हैं तो बच्चों इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ए टू जेड वो सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आप एक नए छात्र के रूप में जानना चाहते होंगे या आप सभी को जानना आवश्यक होगा। बच्चों इस एक वीडियो के माध्यम से जितनी भी आपकी क्वेरीज है उन सभी को मैं सॉल्व करने वाला हूं, बशर्ते आपको इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। और बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार का अभी तक यूट्यूब पे आपने वीडियो नहीं देखा होगा। तो अगर आपके डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाए तो एक थैंक यू का मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए हम ऐसे ही बेहतर कंटेंट आगे भी लेके आते रहेंगे। बच्चों जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रहा था तो हालांकि मैंने सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तो वेबसाइट के माध्यम से सीयूटी के साइट से ले लिया था, लेकिन बच्चों इससे पहले मैंने एक छात्र से बात की जो छात्र एयू से ही बीसीए कर रहा है, वो सेकेंड ईयर का छात्र है। और उस बच्चे से मैंने कुछ बातें पूछा तो बताया कि हाँ जी सर ये बातें हैं, लेकिन बाहर ये अफवाह फैली है कि कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, बाहर अफवाह है कि क्लास नहीं चलता है। तो बच्चों जो उस बच्चे ने बात मुझे बताई वो भी बात मैं आपको बताऊंगा। कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के बहुत सारे बच्चों को डाउट कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं बायो से हूं तो क्या मैं बीसीए कर सकता हूं, सर मैं मैथ ग्रुप से हूं तो क्या बीसीए कर सकता हूं, सर मैं कॉमर्स ग्रुप से हूं तो क्या बीसीए कर सकता हूं। तो बच्चों मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको सीयूटी का फॉर्म भरते समय कौन सा टेस्ट पेपर चूज करना होगा, कैसे कटअप बनता है, कैसे एडमिशन की प्रक्रिया होती है, कितनी फीस है, कितनी सीट है। मतलब बच्चों ए टू जेड सारी बातें बताने वाला हूं, बशर्ते वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मत मिस करेगा बच्चों, क्योंकि ये शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन देना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। इसलिए इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी बातें बताने जा रहा हूं। बच्चों ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको हम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इलाहाबाद के बारे में तो क्या ही कहा जाए। बच्चों मेरा तो मानना ये भी है कि ये एक एजुकेशन का सेंटर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और यहाँ लाखों बच्चे पढ़ करके देश के अलग अलग जो है हिस्सों में काम कर रहे हैं। बहरहाल आइए हम आपको बताते हैं कि हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। यानी कि बच्चों ए टू जेड वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा अबाउट बीसीए कोर्स, इट्स मीन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बच्चों वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले एक और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आपको एयू से बीसीए करना है तो आपको सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। हालांकि उसके मैं आगे जानकारी दूंगा, तो आप ये मत सोचो कि आपको एयू का फॉर्म भरना पड़ेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बच्चों फॉर्म नहीं आता यूजी कोर्स के लिए। जब से 2022 में सीयूटी आया तब से सीयूटी का फॉर्म भर के आप यहाँ पे अपना दाखिला लेते हो। और हाँ बच्चों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज हम मुख्यतः इन 5 विषयों पे चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हो लगभग यही आपका प्रश्न होगा, तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बच्चों बता दूं कि जो है 2026 में याद रखना कि सीयूटी यूजी का जब फॉर्म आएगा, ठीक है, जो है जो कि फरवरी महीने में आएगा बच्चों, इसी का आपको फॉर्म भरना होगा और इसी के माध्यम से आपको एयू के बीसीए कोर्स में प्रवेश मिलने वाला। ठीक है, आइए अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये प्लेटफॉर्म पिछले 3 वर्षों से जो है सीयूईटी की तैयारी करवा रहा है और बच्चों हमारा एक बेहतर रिजल्ट रहा है। एयू में अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो डीएनएस एजुकेयर का नाम लगभग 3 में से 1 बच्चा जानता होगा। तो बच्चों लगभग 3 वर्षों में ये जो हमारा रिकॉर्ड है ये हमारे पेड बैच का रिकॉर्ड है। लगभग 250 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में, माफ कीजिएगा डिफरेंट डिफरेंट जो है कोर्सेज में कराया हुआ है। हालांकि यूट्यूब से तो न जाने कितने बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों ये जो रिकॉर्ड है ये हमारा एप्लीकेशन का पेड बैच का रिकॉर्ड है कि इतने बच्चे हमारे अलग अलग डिफरेंट कोर्स में सेलेक्ट हुए हैं। बहरहाल आइए बच्चों सबसे पहले बात आती है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और सर एग्जाम कब होगा। तो देखो बच्चों आप ये जान लो कि देखो एप्लीकेशन फॉर्म एयू का नहीं आना है, फॉर्म किसका आना है, सीयूईटी यूजी का आना है। किसका आना है भाई, सीयूईटी यूजी का बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म 2026 का आना है। और ये किस महीने में आएगा बच्चों, ये आपका आएगा फेब में, यानी कि फरवरी 2026 में बच्चों आपका ये सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और इसी फॉर्म को आपको भरना होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे ही फॉर्म आएगा तुरंत मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी और तैयारी आप सब कुछ इस एकमात्र प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। ठीक है, रही बात कि सर एग्जाम कब होगा, तो देखो बच्चों सीयूटी के बच्चों जो यूजी का एग्जाम होता है ये आपका मई महीने में होगा।
मान के चलो कि मई में 10 तारीख के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। हालांकि बच्चों फरवरी महीने में जब नोटिफिकेशन आएगी तो वहां पे आपका डेट भी आता है, लेकिन हाँ 10 मई के बाद ही आपका, चूंकि नीट एग्जाम के बाद ही एनटीए इसको कंडक्ट कराता है, तो मई महीने में आपका सीयूटी यूजी का जो है एग्जाम होगा, फरवरी महीने में फॉर्म आएगा। अब सबसे बड़ा बच्चों जो एक सवाल आता है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि सर मैं क्या एलिजिबल हूं या नहीं हूं बीसीए कोर्स करने के लिए, सर मैं आर्ट्स से हूं, कॉमर्स से हूं, ह्यूमैनिटीज से हूं, साइंस से हूं, सर मेरी एज इतनी है, सर मैं इस बोर्ड से हूं, है ना। तो बच्चों ये सबसे बड़ा जो है कंफ्यूजन इसी में आता है। और लास्ट ईयर मैंने देखा था कई सारे बच्चे थे जो फॉर्म तो भर दिए लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाया, और क्यों नहीं हो पाया था वो बात मैं आपको बताने वाला हूं। देखो बच्चों, खैर इसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आओ सबसे पहले मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, यानी कि क्या आप बीसीए में एडमिशन लेने के लिए पात्र हो या नहीं हो, ये कौन बताएगा, ये एयू की गाइडलाइन बताएगी। और ये है बच्चों आपका 2026 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब देखो बच्चों, अगर आपसे मान लो कि आप ऐसे किसी बच्चों को बीसीए करना है जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बताया गया, एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम क्या बताया गया है, पास। देखो बच्चों 2026 में अगर आपका 12th हो जाएगा, यानी कि अगर आप फरवरी मार्च में अपना बोर्ड एग्जाम दे चुके हो या दे रहे हो तो आप एलिजिबल हो, या आप 12th पास कर चुके हो एक साल पहले भी तो भी आप एलिजिबल हो। मेरी बात समझ गए ना, कि जो लोग इस बार 26 में बोर्ड एग्जाम देंगे, देखो किसी भी बोर्ड से आप लोग, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, 10+2, देखो साइंस ग्रुप से अगर आप हो, ठीक हो, ध्यान से मेरी बात को समझना बच्चों, यहाँ मैं काम करता हूँ कि थोड़ा सा मैं ना इसको और विजिबल करता हूँ, रुक जाओ आपके, ताकि आपको और आसान रहे। देख लो थोड़ा सा मैं ना आपके लिए इसको और विजिबल करता हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि आपको नॉट शो कर रहा हो, तो मैं थोड़ा सा और इसको वाइंड अप करके थोड़ा सा मतलब मैं इसको जूम आउट करूंगा, मतलब जूम इन करूंगा, ताकि आपके लिए और विजिबल होगा। देखो यहाँ पे देखो, आई थिंक कि अब आपको, आई होप कि जरूर दिख रहा होगा। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है भाई, कि देखो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है, हाँ अब तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। देखो यहाँ पे बच्चों बातों को समझना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ क्योंकि यहीं पे कई सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। देखो यहाँ पे अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, 12th में हो, या कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आप एलिजिबल हो, लेकिन क्या कहा गया, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे किसी भी आप बोर्ड से हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपका, अगर आप साइंस में, बच्चों क्या होता है, साइंस में सारे साइंस के सब्जेक्ट आते हैं, बायो भी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा है, या 12th में आपने स्टैटिस्टिक पढ़ा है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ है, या कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, या इंफॉर्मेशन साइंस पढ़ा हुआ है, तभी आप इस बीसीए कोर्स के लिए एलिजिबल हो। इट्स मीन बायो वाले बच्चे क्या हो गए, बाहर हो गए, यानी कि बायो वाले बच्चे यहां से बीसीए नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कहने का मतलब बच्चों ये कि आप जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ से अब उनकी भी एलिजिबिलिटी चली गई, बिकॉज आर्ट्स वाले में ना तो मैथ होता है, ना तो स्टैट होता है, ना तो कंप्यूटर साइंस होता है। तो कहने का मतलब बच्चों क्या कि साइंस ग्रुप के और कॉमर्स ग्रुप, अगर आप कॉमर्स ग्रुप से हो और अगर आपने स्टैटिस्टिक लिया हुआ था 12th में, या इंफॉर्मेशन साइंस या कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ा है, तब तो एलिजिबल हो, मतलब 12th में से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है ना तो आप एलिजिबल हो, नहीं है तो आप बीसीए नहीं कर सकते हो। आई थिंक कि मेरी बात आप ये समझ गए होंगे। और बच्चों सबसे बड़ा मैटर यही फंसता है, जो है लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म तो भर दिया लेकिन लास्ट में वो एडमिशन नहीं ले पाए क्योंकि वो एलिजिबल नहीं, तो बायो से बच्चे थे और कुछ बच्चे थे अलग स्ट्रीम से और वो जो है इन कोर्स को पढ़े ही नहीं थे 12th में। तो बच्चों एक एलिजिबिलिटी हो गई, दूसरी जो है आपको समझनी पड़ेगी, बड़ा ही ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो कि अगर आपको मान लो बीसीए करना है एयू से, तो आप क्या करोगे कि जब भी आप सीयूटी का फॉर्म भरोगे, ध्यान दीजिएगा सीयूटी यूजी का फॉर्म भरोगे, तो बच्चों उसी समय आपको ध्यान देना होता है 2026 में जब सीयूटी यूजी का फॉर्म भरोगे तो देखो आप क्या करना कि या तो आप एक इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश या हिंदी कोई एक पेपर चूज कर लेना फॉर्म भरते समय, एक ये सब्जेक्ट हो गया आपका, एक ये हो गया। दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंपलसरी, यानी कि दूसरा आपका हो जाएगा लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज एक जीटी। और तीसरा क्या है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स, यानी कि इनमें से कोई एक डोमेन ले लोगे तो आपका काम बन जाएगा। मान लो कि आप मैथमेटिक्स ग्रुप से हो
तो मैथ आपका बेहतर होगा, तो मैथ ऑप्ट कर लो, काम बन जाएगा। फिजिक्स ऑप्ट कर सकते हो, केमिस्ट्री ऑप्ट कर सकते हो, या इनमें से कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन भी ऑप्ट कर सकते हो। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि इनमें से देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डोमेन सब्जेक्ट्स, यानी कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लो। लेट्स से कि मान लीजिए कि मैंने एक काम किया, मान लीजिए कि मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई मैथ से किया, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैं हिंदी माध्यम से, तो मैं क्या करूंगा, मैं हिंदी पेपर भर दूंगा सीयूटी के फॉर्म में, और मैं भर दूंगा जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भर दूंगा, और तीसरा मैं करूंगा मैथ भर दूंगा। मैथ, अब क्या होगा बच्चों कि इन 3 टेस्ट पेपर को अगर आपने सीयूटी के फॉर्म में भर दिया तो आप क्या हो गए, यानी कि मैं क्या हो गया, मैं एलिजिबल हो गया बीसीए करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप मैथ ही भरोगे, भाई आपका केमिस्ट्री अच्छा तो केमिस्ट्री भर दीजिए, जियोलॉजी ज्योग्राफी अच्छा तो ज्योग्राफी भर दीजिए, कंप्यूटर साइंस अच्छा है तो वो भर दीजिए। कहने का मतलब इनमें से कोई एक भर देना, और लेकिन लैंग्वेज और जीएटी कंपलसरी है। अगर आप किसी भी भाषा से हो, भाषा का मतलब बच्चों क्या है कि आप जिसमें बेहतर स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश या हिंदी में, वो आप अपना ऑप्ट कर लेना। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। और बच्चों सबसे बड़ी समस्या बच्चों को यहीं पे आती है। आई होप कि ये डाउट कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आपको ये काम कब करना पड़ेगा, जब आप सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, तभी आपको ये 3 टेस्ट पेपर अपने हिसाब से चूज कर लेना है। इसी के बिहाफ पे आपका कटअप बनेगा, मेरिट बनेगी। अगर आप इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करोगे तो भले ही आप 5 पेपर दे दो, 5 अब पांचों में लेके आओ कुछ भी मार्क्स, मतलब 100 में 100, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको इस गाइडलाइन का फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने क्या किया कि फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, मैथ ले लिया और इंग्लिश ले लिया, और इसमें पता चला कि उस बच्चे ने 250 मार्क्स ला दिया, लेकिन क्या हुआ, आपने जीएटी लिया नहीं, तो क्या हो गया, आप एलिजिबल नहीं है, नहीं कि आपने जीएटी लिया ही नहीं। तो कहने का मतलब बच्चों कि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बच्चे इसमें फंसते हैं, और हर साल बच्चों का जो है नुकसान भी होता है। साइबर कैफे वाले भी गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको आज ये बातें बता दी है। अब आइए, आई होप कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली बात क्लियर हो गई होगी, एलिजिबिलिटी वाली बात आप समझ गए होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब आइए, अब बात करते हैं कि सर सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो देखो बच्चों, सिलेबस में जान लो कि जो आप 12वीं पढ़ के आए हो ना, वही सिलेबस पढ़ना। लेकिन हाँ, जीएटी थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, हालांकि जीएटी की तैयारी कैसी करनी है आगे मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, आप सीधे क्या एक काम करना कि आप एनटीए की वेबसाइट पे चले आना, ठीक है, CUT.NT.NIC.in पे बच्चों आप जब आप टाइप करोगे, देखो तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप टाइप कर देना सिलेबस वाला सेक्शन पे। जब आप सिलेबस वाले सेक्शन पे टाइप करोगे बच्चों, तो देखो सारे कोर्स का यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, किसी पे क्लिक कर दोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन बच्चों अभी अपकमिंग, अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना, डिटेल सिलेबस का वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा, इजी वे में सारी बातों को बताया जाएगा। ठीक है, चलो सिलेबस की बात हो गई सर, चलिए भाई इन की बात हो गई। अब हम बच्चों बात करेंगे जो आप लोग जानना चाहते होंगे। आई थिंक ये सारे डाउट्स तो मैंने ये कंप्लीट कर दिया। एलिजिबिलिटी हो गया, हाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर सीयूटी मैंने बता ही दिया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट या टेस्ट पेपर आपको चुनना है फॉर्म भरते समय, जिसके लिए जिससे आप एयू में बीसीए के लिए एलिजिबल रहोगे, ये बातें मैंने बता दी है। अब बताता है एयू में कितनी सीट्स है, कितनी फीस है और कट ऑफ कितना जाता है। देखो बच्चों, मेन कैंपस की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, देखो मेन कैंपस में सीटें आपकी 100 है, प्लस 10 सीटें ईडब्ल्यूएस की, मतलब 110 सीटें हैं मान लीजिए। और हालांकि बच्चों मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि सीट जो है ना, सीट और फीस ये घटता बढ़ता रहता है, मतलब घटता तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत इसमें मतलब ये फ्लेक्सिबल है, बढ़ सकता है। मान लीजिए कि मैं इस वीडियो को आज 1 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एयू ने अगले 2 महीने बाद फीस में बढ़ोतरी कर दी या सीट में बढ़ोतरी कर दी, तो आप ये मत कहना कि सर आप झूठ बोल रहे हो। जो भी मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये स्टिल 2025 तक जो डाटा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो सीट यही है। फीस आपका 52,000 रुपए पर ईयर लगता है कि एक ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, तो 52,000 रुपए के आसपास लगता है। हो सकता है कि एयू फीस को कम कर दे या बढ़ा दे बच्चों, तो आप ये मत कहना कि सर आप ये क्या कह रहे हो। हालांकि बच्चों की देखो फीस और सीट जो बच्चों होता है इसमें फ्लक्चुएशन होता है। अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है, फीस कम कर दे बढ़ा दे, हालांकि इससे अटैच कॉलेज भी वहां पे है। हालांकि इन डिटेल में अगर आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं एक और वीडियो ला दूंगा जहां मैं अटैच कॉलेज के बारे में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि आप लोग मेन कैंपस से करेंगे बीसीए तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं, फीस की बात हो गई, अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो देखो बच्चों, मैंने क्या कहा कि 3 टेस्ट पेपर आपको लेना होता है, 3 टेस्ट पेपर से आपकी मेरिट बनती है। तो मान लीजिए क्या हुआ कि सपोज मान लीजिए कि पहला टेस्ट पेपर में, देखो पहला टेस्ट पेपर आप कितने जो है, देखो 250 मार्क्स का पेपर होता है एक,
तो 250 का मल्टीप्लाई 3 पेपर कर लो तो कितना हुआ, 750 मार्क्स हुआ। तो बच्चों आपका जो टारगेट होना चाहिए, आप क्या करो कि आप कम से कम 750 में से एक काम करो कि आप कम से कम बच्चों जो आपका टारगेट होना चाहिए कि 750 मार्क्स का अगर पेपर हुआ तीनों मिला करके, तो कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 600 प्लस मार्क्स लेके आओ, तब जाकर के आराम से आपको एडमिशन यहाँ मिल जाएगा। बच्चों में ये एक सेफ बता रहा हूँ, सेफ स्कोर, ऐसा नहीं है कि आपका 550 है तो नहीं होगा एडमिशन, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपका प्रयास होना चाहिए कि आप 750 में से 600 के आसपास मार्क्स लेके आओ। मैंने कहा ना कि एक टेस्ट पेपर आपका 250 मार्क्स का होता है, लैंग्वेज का 250 मार्क्स का हो गया, जीएटी का 250 मार्क्स का हो गया, और एक हो गया आपका जो भी डोमेन लिया आप 250 मार्क्स का। 750 में से अगर आप 600 प्लस मार्क्स लेके आते हो तो आपको आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। आई होप कि मेरी इतनी बात आप समझ गए होंगे। आइए अब बच्चों मैं बात करूंगा प्लेसमेंट की। देखिए प्लेसमेंट को लेकर के हर बच्चे के मन में डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, और जब मैंने जो बच्चा वहां से बीसीए कर रहा है, मैं जल्दी आप लोगों को, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब जाऊंगा तो वहां से मैं आपको बच्चों से रिव्यू लेकर के वीडियो भी मैं जो है डालूंगा। तो उस बच्चे ने कहा कि सर कंपनियां तो आती है लेकिन बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, कभी कभी या तो पैकेज कम देती हैं, या तो सर कभी कभी बच्चों का मन नहीं होता है, उनका होता है कि नहीं एमबीए करके हम जो है ज्वाइन करेंगे, है ना। तो देखो बच्चों जो टॉप मोस्ट जो कंपनियां जब आती है प्लेसमेंट के तौर पे, देखो वो टीसीएस है, महिंद्रा है और गूगल है। हालांकि कम से कम टॉप 10 जो कंपनीज यहाँ पे आती रहती हैं, हालांकि जो मैंने जो मोस्ट हाईलाइटेड है वो मैंने बता दिया है। मैक्सिमम बच्चों क्या हुआ है कि 10 लाख रुपए एनम का पैकेज यहाँ पे लगा हुआ है कुछ बच्चों का, कुछ रिकॉर्ड में बताया गया है। तो 10 लाख जो है यहाँ पे एक मैक्सिमम पैकेज यहाँ बीसीए में लगता है। हालांकि बच्चों इसमें फ्लक्चुएशन है, अब मान लीजिए भाई कंपनी कोई आई, उसने जो है अच्छा खासा पैकेज दे दिया आपके टैलेंट के ऊपर। तो बच्चों देखो ये जो प्लेसमेंट वाली बात है, जो आप मुझसे अगर पूछोगे कि सर प्लेसमेंट है कि नहीं, तो हाँ प्लेसमेंट तो है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, जो कंपनी आई उसने कितना ऑफर किया, आप ज्वाइन किए कि नहीं किए बच्चों, तो ये सब कुछ आप पे मैटर करता है। लेकिन हाँ अगर हमसे आप सवाल पूछोगे कि सर क्या प्लेसमेंट होता है, मैं कहूंगा हाँ प्लेसमेंट होता है, लेकिन ये घटता बढ़ता रहता है, कंपनी कोई दूसरी आ गई, कोई मतलब हर साल वो प्लेसमेंट कैंपस प्लेसमेंट होता रहता है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा एडमिशन की प्रक्रिया बताऊंगा, कैसे बीसीए में एडमिशन लोगे आप लोग, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी होती है। लेकिन उससे पहले बच्चों आप ये जान लो कि हमारे प्रवेश बैच के बारे में जान लो, कि अगर आप फुल फ्लेज में और एक बेहतर तरीके से बीसीए की तैयारी करना चाहते हो, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ बच्चों, तो हमारा प्रवेश बैच शुरू हो गया है। एक बेहतर बैच है, और इस बैच के माध्यम से हजारों बच्चे अपने अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के सपने को साकार कर चुके हैं। इस बार बारी आपकी है, तो आप भी हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी कक्षाएं शुरू हो गई हैं। और जब बच्चों आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो डेली क्लास, क्लास का नोट्स, क्लासेस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगी, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिलेगा, और बच्चों पूरा मेंटरशिप और गाइडेंस आपके एडमिशन तक मैं आपके साथ रहूंगा, पूरी टीम हमारी रहेगी जो आपको पूरे इस जर्नी में गाइड करेगी। बच्चों इस कोर्स की फीस 199 है मात्र, लेकिन अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो DNS20 तो आपको 20% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। बच्चों याद रहे ये फीस घटती बढ़ती रहती है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो जल्दी से आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इस ऑफर का फायदा उठाइए, और प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी ऐप पे हमारी कक्षाएं चलती हैं, और बच्चों बेहतर वे में हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बच्चों का प्रॉपर मॉक टेस्ट होता है, और बच्चे यहाँ से सिलेक्शन लेते हैं। कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी, मई तक रहेगी। ठीक है, अब आइए मैं बात कर लेता हूं आपके कि सर तैयारी कैसे करनी है, और सर एडमिशन का प्रक्रिया, मतलब एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, मतलब कैसे कितने स्टेप्स में हमको एडमिशन मिलेगा। तो देखो बच्चों एडमिशन की प्रक्रिया जानने से पहले एक काम कर लो कि आप ये जान लो कि तैयारी की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बातों को समझना। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने, लेट्स से कि बच्चों मेरा नाम अभिमान है, ठीक है, ABHIM, मान लो मेरा नाम अभिमान है। मैंने क्या किया बीसीए करने के लिए कि मैंने लैंग्वेज में क्या कर दिया कि मैंने इंग्लिश भर दिया। ठीक है, फिर बच्चों मैंने क्या किया, दूसरा मैंने क्या कर दिया, मैं जीएटी का मैंने भर दिया, और मैंने तीसरा क्या किया, मैंने मैथ टेस्ट पेपर चूज कर लिया। अब बच्चों क्या हुआ, ठीक है लैंग्वेज में क्या है कि मैं ठीक ठाक मैं जानता हूँ, कर लूंगा, मैं मैथ मैंने 12th में पढ़ा है, मैं आपका ये कर लूंगा। लेकिन जीएटी बच्चों, जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसी में बच्चे फंस जाते हैं। तो बच्चों इसमें रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, जीके जैसे रहता है, करंट अफेयर रहता है। तो बच्चों ये सेक्शन बड़ा ही बच्चों को टफ लगता है, और टफ का रीजन बच्चों क्या है ना कि ये नया होता है, क्योंकि लैंग्वेज आप पढ़े होते हो, है ना, आप मैथ भी पढ़े होते हो 12th में, जो आप 12th वाला मैथ है, लेकिन रीजनिंग पहली बार आप नाम सुनते हो, जीके जी थोड़ा सा नया होता है, करंट अफेयर नया होता है। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है ना
कि देखो आपके लिए तो मैंने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बता दिया कि हमारा बैच ज्वाइन कर लो, एक बेहतर विकल्प है, सब कुछ वहां आपको मिल जाएगा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक वे में, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं तैयारी बताऊंगा क्या क्या है, लेकिन उससे पहले ये देख लो आप लोग कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जब बच्चों आप आओगे, जब देखो जब आप डीएस कह रहे हो बच्चों, जब आप यहाँ पे आप आओगे ना, पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले और यहाँ से आप तैयारी भी कर पाओगे बच्चों। देख लो यहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जब बच्चों आप टाइप करोगे तो देखो यहाँ पे जब आप नीचे आओगे बच्चों, देखो यहाँ पे देखो इंग्लिश का पीओक्यू चल रहा है, हिंदी का भी इसी में चलेगा। फिर बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आओ, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, जीके जीएस का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, देखो बच्चों जीएटी का, सबका यहाँ पे पीओक्यू पहले देख लो। पीवाईक्यू से आप एक आइडिया लगा लो कि भाई क्या लेवल होता है पेपर का, है ना, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताता हूँ प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, अच्छा हाँ एक और बात, कई सारे बच्चे हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हमेशा, तो बच्चों देखो एक काम कर लेना कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, तो आप क्या करना कि आप सर्च कर लेना ABHIMANSINGH अभिमान सिंह डीएनएस। बच्चों अभिमान सिंह डीएनएस ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, इस पे आप सर्च करके मुझे मैसेज कर देना। मैं प्रयास करूंगा कि 24 घंटे या 48 घंटे में उसका रिप्लाई करूं, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। अब आइए मैं समझता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखो बच्चों सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस जानना होगा, जो कि मैंने बता दिया है। क्योंकि देखो बच्चों मान लो कि हमें वाराणसी से इलाहाबाद जाना है, तो मुझे रूट तो पता होना चाहिए कि मुझे रूट क्या है, किस साधन से जाना है। तो पहले तो बच्चों आपको सिलेबस पता होना जरूरी है। दूसरा बात बच्चों कि आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस होना चाहिए और आपको पेपर के लेवल को, पैटर्न को समझना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने अपने प्लेटफॉर्म का प्लेलिस्ट दिखा दिया है कि वहां से आप लोग पीवाईक्यू देख करके समझ लो कि पेपर का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है। साथ ही साथ बच्चों एमसीक्यू की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है कि लिखित में ही देना हो, क्योंकि बोर्ड में भी अब शायद सीबीएसई और यूपी में कुछ कुछ 10-15 क्वेश्चन, शायद 10-15 मार्क्स के आपके एमसीक्यू हो गए हैं। लेकिन बच्चों इसमें क्या है कि टोटल सारे क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे आपके 50 पे 50, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे यूट्यूब पे भी कराया जा रहा है, और ऐप पे ज्वाइन करोगे तो ऐप पे तो मोर देन इनफ है। उसके बाद बच्चों आपको मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है। और जैसा कि बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो सीयूटी का जो बच्चों एग्जाम होता है वो सीबीटी बोर्ड यानी कि बच्चों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड आधारित टेस्ट देने के लिए आपकी सीबीटी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये मॉक टेस्ट भी हम लोग फ्री में भी कराते रहते हैं, तो आप डीएस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें फ्री टेस्ट भी होगा। और अगर आप पेड में ज्वाइन करोगे तब तो आपको बेहतर विकल्प मिल जाएगा, है ना। तो बच्चों तैयारी के लिए भाई आपको पीआईक्यू के सबको समझना पड़ेगा, पीआईक्यू के लेवल को समझना पड़ेगा, सिलेबस को जानना होगा, और उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी बच्चों। बीसीए में अच्छा खासा यहाँ पे मारामारी होता है, जो कि आप समझ सकते हो कि मेन कैंपस से मात्र लगभग 100 सीटें हैं, तो उससे आप एक अंदाजा भी लगा सकते हो। जहां बीए में 1000-2000 सीटें होती हैं हर जगह, लेकिन देखो मात्र 100 सीटें हैं यहाँ बीसीए में, है ना। अब जो है मैंने ये बातें बता दी थी आपको, अब क्या बात छूटा था भाई, अब बात आती है सर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी क्या है। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझो, थोड़ी सी मेरी राइटिंग तो उतनी जो है अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहोगे तो समझ जाओगे। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चों आपको ना सीयूटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सीयूटी का फॉर्म भर दिया आपने, हाथ से भर दिया, फिर बच्चों क्या होगा कि आप सीयूटी का एग्जाम दोगे। सीयूटी का बच्चों क्या दोगे आप लोग, एग्जाम दोगे, मई महीने में दोगे, जो भी आपने टेस्ट पेपर चूज किया होगा। उसके बाद बच्चों क्या होगा, उसके बाद बच्चों आपका आंसर किया आएगा, आंसर किया आएगा सीयूटी का। फिर बच्चों आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आएगा बच्चों, जैसे रिजल्ट आएगा ना ध्यान दीजिएगा, यहां से जो है एनटीए और सीयूटी, याद रखो एनटीए और सीयूटी का आपसे लेना देना समाप्त हो जाएगा जैसे रिजल्ट आएगा। उसके बाद बच्चों क्या होगा, रिजल्ट जैसे ही आएगा आप एयू क्या करेगा कि एयू अपना काउंसलिंग पोर्टल ऑन करेगा ऑनलाइन, और उसी जो है एयू के काउंसलिंग पोर्टल पे जाकर के आपको काउंसलिंग करना होता है। काउंसलिंग के बाद कट ऑफ आता है, कट ऑफ में अगर आपका रहता है तो आपको फीस पेमेंट करके आपको एडमिशन मिल जाता है। हालांकि बच्चों जब ये प्रक्रिया आएगी तो मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा, बस मैंने एक ओवरव्यू बता दिया ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ मुझे सीयूटी का फॉर्म भर के एग्जाम देना है, रिजल्ट लेना है, फिर मुझे एयू में काउंसलिंग कराना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। बाकी बातें जब फॉर्म आएगा और जब आपका एडमिशन की बात आएगी उस टाइम मैं आपको समझाऊंगा। बाकी बच्चों इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस ग्रुप के माध्यम से भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एक थैंक यू का मैसेज जरूर करिएगा अगर आपके सारे डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे तो। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में के लिए उतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस एजुकेयर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।